ओनिडा एक ऐसा ब्रांड जो 1980 से 1990 के बीच में ऐसा उभरते हुए आया कि वो हर घर की पहचान बनने लगा था। हर घर में अगर देखा जाए कोई भी टीवी चल रही है 1980 से 1990 के बीच तो वो ओनिडा की होती थी, और जिसके घर में ओनिडा की टीवी होती थी वो अपने आप को बहुत हीरो समझता था। और यही ब्रांड हर कोई अपने घरों में देखना चाहता था, और इसी ब्रांड की बदौलत पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि इनकी एक टैगलाइन थी, नेवर्स एनिमी और ओनर्स प्राइड, मतलब पड़ोसियों की ईर्ष्या और मालिक का अभिमान। इस टैगलाइन ने ही मतलब करोड़ों प्रोडक्ट ओनिडा के भिजवा दिए थे इस लाइन ने ही, नेवर्स एनिमी एंड ओनर्स प्राइड के जरिए। इसी के कारण हमारा ओनिडा इतना पॉपुलर होता चला गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि ओनिडा हमें मार्केट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मार्केट से टोटली अभी प्रेजेंटली गायब हो चुका है। और इसके ऊपर हम पूरी डिटेल जानने वाले हैं, क्या हुआ है ओनिडा के साथ, किसने ओनिडा को खत्म कर दिया, या फिर कहते हैं कि अब ओनिडा कैसे रिकवर कर सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्टिंग से आपको डीपली समझाता हूं। ओनिडा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था भारत में, जिसका एक डंका बजता जाता था। ओनिडा की शुरुआत 1981 में MICR इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हुई। ओनिडा की शुरुआत 1981 में GL मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने मुंबई में की थी। 1982 में ओनिडा ने अंधेरी मुंबई में स्थित अपनी फैक्ट्री में टीवी के पुर्जों को असेंबल करने का काम शुरू किया। यहीं से ओनिडा एक टिकाऊ और भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाने लगा, और पूरे भारत में ओनिडा का नाम होने लगा। उसके बाद भारत में ओनिडा एक टिकाऊ और मल्टी ब्रांड टेक्निक के नाम से बहुत पॉपुलर होने लगा कि ओनिडा के प्रोडक्ट बहुत टिकाऊ और बहुत ही अच्छे होते हैं। तभी उसी समय ओनिडा का एक एडवर्टाइजमेंट आता था शैतान के रूप में, एक डेविल नाम का, जिसमें एक शैतान होता था, सींग होते थे, पूंछ होती थी। उसके कारण बहुत ही ओनिडा पॉपुलर हुआ। फिर इसकी जगह सिद्धार्थ और ऋतु ने ले ली। अब हम जानते हैं रीजंस फॉर ओनिडास फेलियर, यानी कि जो ओनिडा कंपनी थी उसके रीजंस क्या थे। यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजंस हैं, जिसमें से एक था फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मतलब उन्होंने अपनी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी वो हाल के हाल चेंज करते जाते थे। फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है, मैं अपनी जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो किसी एक एजेंसी से करवाऊंगा, लेकिन ओनिडा ने ऐसा नहीं किया। जो भी वो एडवर्टाइजमेंट कराता था, कभी एक कंपनी को दे दिया, फिर दूसरी कंपनी को दे दिया, फिर तीसरी कंपनी को दे दिया। इससे होता क्या है, क्रिएटिव काम होता है वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी करती है। जो भी एड बनाना, उसमें प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, उसका पूरा ग्राफिक डिजाइन करना, वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी करती है। लेकिन ओनिडा ने कभी इस कंपनी को दे दिया, कभी इस कंपनी को दे दिया। इसके कारण क्या हुआ कि दोनों कंपनियों का अलग अलग दिमाग चला और फिर घोच पोच हो गई, और इसीलिए कभी उसने कुछ सलाह दी, कभी इस कंपनी ने सलाह दी। इसके कारण ओनिडा का एक पॉपुलर ब्रांड डेवलप नहीं हो पाया और इमेज खराब होती चली गई। दूसरा फेलियर का कारण है पूरी तरह एडवर्टाइजमेंट कंपनियों की रणनीतियों पर भरोसा करना। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो ओनर होता है किसी भी कंपनी का, वो भी कंपनी की जो भी स्ट्रेटेजीज होती है वो उसे पता होती है, लेकिन उस ओनर ने ऐसा नहीं किया। उस ओनर ने जो भी रणनीति थी, स्ट्रेटेजीज थी कंपनी के, वो सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों पे सौंप दी कि भैया हमारी कंपनी ये है, ये प्रोडक्ट बनाती, आप जानो अब इसे कैसे बेचना है। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना था। तभी उन्हीं एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने सलाह दी, नथिंग बट द ट्रुथ नाम की एक टैगलाइन लॉन्च कर दी, जिसका मतलब क्या है, कुछ नहीं लेकिन सच, नथिंग बट द ट्रुथ। इसके कारण क्या हुआ, ओनिडा की टैगलाइन और खराब होने लगी, या फिर इमेज और बदल लगी, जिसके कारण यूजर्स का माइंडसेट चेंज हो गया कि ये लोग खुद ही टैगलाइन ऐसी लगा रहे हैं, तो फिर कंपनी के अंदर क्या होगा। तो ये भी एक मेन रीजन हुआ कि ये लोग पूरा डिपेंड हो चुके थे एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के ऊपर। अगला फेलियर का कारण आता है ओनिडा का स्थिर उत्पाद रेंज। यहाँ पर मार्केट में LG, सैमसंग, फिलिप्स, सोनी ऑलरेडी अपनी पकड़ बनाए हुए थे, और कस्टमर्स के लिए एक के बाद एक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, और कहीं ना कहीं क्वालिटी वाइज के भी हिसाब से कई सारे इन कंपनियों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पे ओनिडा ने गलती क्या कर दी, वो ऑडियंस को समझ नहीं पाया, सप्लाई और डिमांड पूरी नहीं कर पाया, जितनी उन्हें सप्लाई थी ऑडियंस को उतना नहीं दे पाया। ये भी एक फेलियर का कारण हो सकता है, क्योंकि बाहर की कोरियन जो कंपनी थी वो अपने एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी कि भैया 10,000 रुपए में भी वॉशिंग मशीन, 20 में भी, 30 में, लेकिन ओनिडा एक स्पेसिफिक प्राइस में ही बेच रहा था, उनके पास ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं थे। इसी कारण ओनिडा फेल हुआ। तीसरा फेलियर का कारण ये भी रहा है जनरेशन एज गैप। हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ओनिडा पहले 1980 से 1990 में अपने टीवीज बेचता था, उस कारण जो अभी के प्रोडक्ट उनके आए 2005 में, उस हिसाब से उनके जो भी कस्टमर्स थे वो इतने एज्ड हो चुके थे कि वो फिर जो नए कस्टमर आए ओनिडा को खरीदने के लिए, उन्हें वो अटेंशन नहीं दे पाया ओनिडा, और ओनिडा उसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, या फिर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट बना रहा था। ये भी एक मेन कारण हो सकता है ओनिडा के फेलियर का, क्योंकि ये जनरेशन के साथ नहीं चले। जनरेशन में मांगा LED टीवी, तब ये वहां पे प्लाज्मा टीवी या फिर LCD टीवी लॉन्च कर रहे थे, और वहीं अदर ब्रांड हमारे यहाँ पे LED टीवी वो लोग लॉन्च करने लगे थे। एडवर्टाइजमेंट में भी ओनिडा के राक्षस ने या फिर डेविल ने इतना खासा अटेंशन नहीं खींचा ऑडियंस का कि वो इतने ग्रैब हो जाए कि यही राक्षस वाली टीवी हम लेंगे। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इनकी एडवर्टाइजमेंट का, तो भी ओनिडा फेल हुआ। ओनिडा का फेलियर का अगला कारण ये भी रहा है मालिकों के बीच आंतरिक मतभेद। यहाँ पे ओनिडा के जो फाउंडर थे हमारे मीरचंदानी जी और विजय जी, उनके
बीच आपसी मतभेद हो गया। इसी के कारण वो जो कहना चाह रहे थे कि एक जो ओनिडा ग्रुप था वो कोई एक बंदा मैनेज करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच फाइट हो गई और उसी फाइट के होते हुए सीधा सीधा ओनिडा की ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा। और ये फाइट उसी बीच हुई जब इनका डेविल लॉन्च हुआ था या फिर राक्षस वाला एडवर्टाइजमेंट लॉन्च हुआ था, और इस राक्षस वाले एडवर्टाइजमेंट ने लोगों के माइंड में गलत फहमी डाल दी कि ये ब्रांड भी इनका राक्षस है और ये लोग भी राक्षसों की तरह लड़ रहे हैं। इसी कारण ओनिडा का पतन हुआ। फॉरेन ब्रांड का आगमन, यहाँ पे एलजी, सोनी, सैमसंग और फिलिप्स कई सारे ऐसे ब्रांड थे जो कि मार्केट में अपनी वैल्यू बना चुके थे, एक अच्छी खासी इमेज बना चुके थे कस्टमर्स के मन में, और कस्टमर्स भी ये सोचने लगे थे कि जो विदेशी जो भी ब्रांड है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, और इसी को कम्पीट नहीं कर पाया या फिर इसी को बीट नहीं कर पाया ओनिडा, और उस हिसाब के क्वालिटी प्रोडक्ट ओनिडा ने लॉन्च नहीं किए। इसी कारण ये धीमे धीमे मार्केट से गायब होते चले गए। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता भी है। मतलब पॉपुलैरिटी या फिर कह सकते हैं प्रमोशन, सेलिब्रिटीज का सही सिलेक्शन नहीं किया यहाँ पे ओनिडा ने। यहाँ पे अदर ब्रांड जैसे कि वीडियोकॉन अमिताभ बच्चन का यूज कर रहे थे, सैमसंग आमिर खान का यूज कर रही थी, और अदर ऐसे बड़े बड़े ब्रांड बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का यूज कर रहे थे। वहीं यहाँ पर हमारे ओनिडा ने सिर्फ 2 कपल्स को लॉन्च किया, जो कि ओनिडा की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, पता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी की स्ट्रेटेजीज होगी पैसा बचाने के लिए, उन्हीं ने ऐसा किया, जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़े नुकसान में गया ओनिडा और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट नहीं बिक पाए। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एक कंपनी की किसी सेलिब्रिटीज के थ्रू होती है शायद ही और किसी से होती हो, तो जितना ज्यादा प्रचार सही होता है उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट हमारा बिचता भी है। यहाँ पे ओनिडा के पास प्रोडक्ट्स की कमी नहीं थी, ये कई सारे प्रोडक्ट उत्पाद करते थे, जैसे एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, प्लाज्मा टीवी, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे हमारे माइक्रोवेव ओवंस, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो ओनिडा लॉन्च करता था, लेकिन इनके साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाया। चलिए जो हुआ सा हुआ, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू री लॉन्च ओनिडा, मतलब कैसे अब ओनिडा दोबारा कमबैक कर सकता है इस मार्केट में। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिसे ओनिडा को ध्यान में रखनी होगी। पहला है टारगेटिंग, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट टारगेट के साथ आना चाहिए, मतलब उसी ऑडियंस पे टारगेट करें। आजकल की ऑडियंस देखिए यंग है, 21 है, 20 से 21 एज के ग्रुप के लिए आप प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई, और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि नेक बैंड हो गए, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट आप लॉन्च कीजिए और मिडिल क्लास और अपर क्लास के सेगमेंट बना दीजिए कि अदर इसके लिए ये प्रोडक्ट, इसके लिए ये प्रोडक्ट, अगर आपके पास प्राइस कम है तो ये प्रोडक्ट। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मार्केट में छवि बनी रहेगी। और हाँ नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, आप कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। दूसरा है सेगमेंट, आप सेगमेंट डिसाइड कर ले कि भाई हायर क्वालिटी के लिए हायर प्रोडक्ट, लोअर रेंज के लिए लोअर प्रोडक्ट, या फिर एक सेगमेंट होता है ना मिड रेंज, हायर रेंज, एक्सपेंसिव, ऐसे कुछ सेगमेंट डाल दीजिए आप अपने प्रोडक्ट में और उसी हिसाब से लॉन्च कीजिए, तो आपको टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगी और हमारे प्रोडक्ट भी सेल हो जाएंगे। तीसरा है हायर सेलिब्रिटीज, मतलब अच्छी खासी आप सेलिब्रिटीज हायर करें, ऐसा नहीं कपल्स को बैठा दें और वहां पे ऐड चलवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कंपनी दोबारा से उठाना चाहते हैं तो आप अच्छी खासी किसी सेलिब्रिटीज को पकड़िए। फॉर एग्जांपल पहले बोट के ब्रांड एम्बेसडर हमारी कियारा आडवाणी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही पुष्पा मूवी चली उसके बाद रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो बस यही है, जो जितना पॉपुलर होता है उसी को आप पकड़िए, उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, उसी के द्वारा अपना प्रोडक्ट लॉन्च कराइए, फिर देखिए आपका ब्रांड चलता है या फिर नहीं। नेक्स्ट है एसोसिएशन विद इवेंट्स, आपको जहां भी इवेंट हो रहे हैं, शोज हो रहे हैं, वहां पर ओनिडा का प्रचार कर दीजिए, मतलब उनके साथ स्पॉन्सरशिप कर लीजिए। यहाँ पे जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप दीजिए, या फिर कह सकते हैं जो भी मोबाइल ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं उनके यूट्यूब पर ऐड चलवा दीजिए ओनिडा के, या फिर कई सारी ऐसे तरीके हैं जिसके कारण आप पॉपुलर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवार्ड शो कहीं हो रहा है, वहां पर पीछे होर्डिंग लगा दीजिए कि ओनिडा के द्वारा ये करवाया जा रहा है, या फिर एसोसिएशन विद ओनिडा करवा दीजिए। कई सारे ऐसे ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करके अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकते। टारगेट न्यू कस्टमर, आपके जो पुराने कस्टमर है वो तो रिकॉल हो जाएंगे, चलिए जैसे तैसे समझ के, लेकिन अगर अब आपको उतरना है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो चाइनीज कंपनियां भी हैं, बाहर की अदर कंपनियां भी हैं, तो आपको अपने न्यू स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। एज ग्रुप जैसे 21, 20, 16, 17 एज के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, उसके हिसाब से हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कीजिए, R&D पे खर्च कीजिए अपना पैसा, और तभी आप इस मार्केट में आइए। डेफिनेटली सक्सेस हो जाएगा। अगर आपके पास इतनी विल पावर है तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे और आप टारगेट ऑडियंस के साथ ही उतरिए मार्केट में। जब से इंडिया चाइना का वॉर हुआ है आपने देखा होगा ज्यादातर लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दिए, तो आप ऐसे ही इमोशनली इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ के लोग ऐसे इमोशनली आराम से आपके साझे में आ जाएंगे। तो आपका एक प्रोडक्ट इंडिया का है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये इमोशनल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप डायरेक्टली सीधा मेड इन इंडिया बोल के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स ने अभी किया, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लॉन्च किए, लावा ने मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लॉन्च किए, तो ऐसे ही आप मेड इन इंडिया टीवीज निकालिए, भाई ओनिडा लेके आइए अच्छे प्रोडक्ट। तो ऐसे आप ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। अगला है टेलीविजन टीजर्स, आप टीवी पे टीजर्स निकालिए 10-10, 12-12 सेकंड पे, यूट्यूब पे टीजर्स निकालिए कि डेविल इज बैक,
बैक, डेविल इज बैक, अब डेविल वापस आ रहा है, ऐसा कुछ, जो कि आपका पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था ना डेविल, और ज्यादातर लोग समझ जाएंगे कि भाई ओनिडा वापस आ रहा है, अब कुछ कमाल होने वाला है और अब हमें प्रोडक्ट बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। अगला है टारगेट बल्क बायर्स। आपको छोटे छोटे कस्टमर्स को देखने के साथ साथ बल्क बायर्स को भी देखना है, जैसे कि होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, इन सारे जितने भी ये जगह हैं, यहाँ पर ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को सस्ते जितने प्रोडक्ट मिलेंगे वो उतने बल्क में खरीद लेंगे। और ओनिडा की एक ब्रांडिंग भी है और इमेज भी बहुत अच्छी है, तो इसी कारण आप इन बल्क ऑडियंस को पकड़िए, उनसे ये कहिए जितनी भी मार्केट में अदर कंपनीज हैं उनसे अच्छा प्रोडक्ट हम आपको कम प्राइस में देंगे, और डेफिनेटली वो देखना आपके प्रोडक्ट को चूज करेंगे और अपने मॉल्स, होटल, जगह जगह आपके टीवीज बिकेंगे। टारगेट रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण इलाकों को आप टारगेट करिए, गांव, कस्बों, ऐसी जगहों को टारगेट कीजिए, क्योंकि जब आप पॉपुलर हो रहे थे तब भी ग्रामीण इलाकों से आपका 80% प्रोडक्ट बिका करते थे। तो आपको ग्रामीण इलाकों पर भी ध्यान देना है, और उस हिसाब से अगर आप मार्केट में उतरेंगे डेफिनेटली आप सबसे बहुत अच्छा करेंगे। और ऑल द बेस्ट हम सबकी तरफ से। ओनिडा जल्दी से जल्दी कमबैक करे। तो ऐसे हुआ था ओनिडा का पतंग, कैसे एक पॉपुलर कंपनी डूबती चली गई अपने बिजनेस पे ना ध्यान देते हुए। तो बस यही था पूरी वीडियो में। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बताइए किस टॉपिक पे वीडियो आपको देखना पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।